जय माँ भगवती दुर्गा की जय। आज नवरात्रि का तीसरा दिन यानी चंद्रघंटा माता का आज दिन है। नवरात्रि का तीसरा दिन आज है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार और अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त संसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी वंदन, पूजन और स्तवंदन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का अंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन है, इसलिए इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग का मंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना जाता है। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्र और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को प्रति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी भगवान के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है, इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती है। माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र अवश्य ही पहने। नवरात्रि के तीसरे दिन की व्रत कथा पूजा के समय जरूर सुने माता चंद्रघंटा की यह व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से प्राप्त होगा माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद और इसी के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। इस कथा को सुनने और सुनाने वाले और इसके हुकारा भरने वाले का माँ चंद्रघंटा की कृपा से धन धान्य की घर में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। इस कथा को सुनने वाले साधक को अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही माता चंद्रघंटा की कृपा से पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके नियमित व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माँ ममता की सागर है, उनकी महिमा निराली है, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं, अपने भक्तों का सभी दुख कष्ट और साथ में दरिद्रता हर लेती हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। ऐसे में यदि आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, विधि पूर्वक माँ की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय माता चंद्रघंटा की व्रत कथा अवश्य ही सुने। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा का। चीरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर
बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल हो ही गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग इंद्र नरेश ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य ही दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माता को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने 3 लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जय जयकारे गूंजने लगे। कालांतर में माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः जो साधक श्रद्धा भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा की उपासना करते हैं और पूजा विधि करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं तो माँ चंद्रघंटा उनके सभी दुख कष्ट हर लेती है। तो बोलो भक्तों, जय माता चंद्रघंटा की जय। आइए भक्तों, अब करते हैं माता चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जय मेरे काम। चंद्र समाज तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, शीश झुका कहे मन की बाता। पूर्ण आस करो जगत दाता, कांची पुत्र संस्थान तुम्हारा। कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी। भक्ति रक्षा करो भवानी। बोलो जय माँ चंद्रघंटा। तो भक्तों जोर से बोलो जय माता दी। तो दोस्तों आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा की जय, जय माँ चंद्रघंटा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।